एक तरफ 2025 हमारे आंखों से ओझल हो रहा है, तो दूसरे तरफ 2026 हमारे द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। अब ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कैसा होगा सन 2026। क्या कुछ इस साल भर घटित होने जा रहा है? इसको जानने के लिए हमने अपने पंचांगों के माध्यम से कुछ विशेष तारीखें और होने वाली घटनाओं को हमने इंगित किया है इस चार्ट में। क्या कुछ होगा, इसके लिए हमने 6 भविष्यवाणियां निर्धारित किया है आपके अपने वृश्चिक राशि के लिए। जानिएगा और किसी एक पॉइंट को भी मिस मत कीजिएगा, और हाँ, यदि हो सके तो कागज कलम लेकर के लिख भी लीजिएगा। सबसे पहले भविष्यवाणी पर चलते हैं, और वो है स्वयं ग्रहों के अंगरक्षक मंगल के माध्यम से। तारीख बनेगा 15 जनवरी सन 2026 से लेकर के ठीक 23 फरवरी सन 2026 तक। इस समय पर स्वयं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल अपना नेतृत्व को समझते हुए और उसी नेतृत्व की भावना पर पहुंच जाएंगे तीसरे भाव पर, और ये मौजूद रहेंगे अपने उच्चस्थ राशि पर। अर्थात जब राशि का स्वामी उच्च की अवस्था पर रहेगा, वो हमारे लिए एक बेहतर समय हो गया जहां पर हम उच्च के परिणाम को हासिल कर पाते हैं। चूंकि ये मंगल छठे भाव का स्वामी है, इसलिए जॉब को लेकर के हो या फिर अपने कैरियर को लेकर के हो, आपको उस मुकाम तक पहुंचाना इस मंगल का कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य का निर्वहन इस साल के शुरुआत में ही ये मंगल करने जा रहा है। दूसरे भविष्यवाणी के रूप में सूर्यदेव सामने आते हैं। सूर्यदेव एक समय होता है 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय, जहां पर सूर्यदेव हमको उच्च की अवस्था पर मिलेंगे। ये वही सूर्यदेव हैं जो वृश्चिक राशि के सदैव के लिए इनके कैरियर के मालिक हैं, और ये मौजूद रहेंगे छठे भाव पर। समझिए जरा, एक तो कैरियर के मालिक, ऊपर से छठे भाव पर। इसलिए सूर्यदेव इस समय पर जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के सबसे बड़ी उन्नति का दौर देंगे, क्योंकि पूरे एक साल में एक बार ही सूर्यदेव उच्च के होते हैं, वो भी छठे भाव पर। आप यदि गवर्नमेंट से जुड़ा काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट से जुड़े किसी कामों पर संलग्न हैं, या शासन के द्वारा कोई बाधाएं आ रही हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, निश्चय जानिए सूर्य आपके लिए एक पॉजिटिव पोजीशन पर रहेगा, जो आपके जॉब, आपके कैरियर पर उन्नतिदायक होगा। अब यहां पर सूर्य को हम पोजीशन से जोड़ते हैं, प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, अर्थात हमारे कैरियर पर, नौकरी के क्षेत्र पर भी वही पोजीशन, वही जो सफर है हम प्राप्त कर पाते हैं। अगले और तीसरे भविष्यवाणी के रूप में जो सामने आएंगे, और वो है देव गुरु बृहस्पति। ये वही बृहस्पति देव हैं जो आपके पंचमेश बनते हैं। यही वही बृहस्पति देव हैं जो सदैव के लिए आपके जीवन में आपके वित्त मंत्री बनते हैं, धनेश बनते हैं, और धनेश होकर के ये अपने उच्च के पोजीशन पर आएंगे। तारीख होगी 1 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक। इस दरमियान देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे हमारे नवम भाव पर। ये वो स्थान है जो हमारे भाग्य का है, अर्थात भाग्य हमारा सपोर्ट करेगा। जो काम हम करेंगे उस पर भाग्य का मुहर लग जाएगा। भाग्य का मुहर लगने का तात्पर्य यह हो गया कि आप खुल करके किसी काम को कर सकते हैं। अब बाधा और रुकावट से हम मुक्त हो गए हैं, अपने एक नए आयाम को प्राप्त कर पाते हैं। अब यहां पर गुरु चूंकि हमारे पंचमेश हैं, आप ऑलरेडी यदि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा में अच्छे परिणाम देने के लिए गुरु यहां पर मजबूत पोजीशन पे हैं। स्वयं गुरु विजडम के कारक हैं, तो ज्ञान इस साल हमारे अच्छे रहेंगे। हम अपने ज्ञान, अपने अनुभव से बड़े बड़े कार्य को यहां पर पूर्ण करेंगे। गुरु का भाग्य भाव पर होना इसलिए भी बहुत अनुकूल हो गया क्योंकि इनकी दृष्टि जो आएगी वो सीधे वृश्चिक राशि पर आएगी, और इसलिए आपके जीवन में भी यदि कोई स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, किसी कॉन्फिडेंस को लेकर के समस्या है, तो वहां सब हमको एक उन्नति के मार्ग पर यही देवगुरु बृहस्पति प्रशस्त करा जाएंगे। अब चौथी भविष्यवाणी, और यह है शनिदेव के माध्यम से। तारीख बनेगा ठीक 26 जुलाई सन 2026 से लेकर के 3 दिसंबर सन 2026 तक के। इस दरमियान शनिदेव अपने वक्री अवस्था पर चले जाएंगे। ये वही शनिदेव हैं जो सदैव के लिए आपके चतुर्थेश हैं, और साथ ही साथ यही आपके तृतीयेश हैं। शनि जब अपने वक्री अवस्था पर आएंगे, और वो भी पंचम भाव पर, इसलिए ध्यान रखिएगा उस समय पर लिया गया डिसीजन हमको बार बार एक बार सोचने और पुनरावृत्ति की आवश्यकता भी पड़ेगी। शनि इस समय पर कोई काम तो बनाएंगे, लेकिन काम की पूर्ति के लिए हमको प्रयास
ज्यादा करना पड़ेगा और तब जाकर के हमारे कार्य पूरे होंगे। क्योंकि ये चतुर्थ के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव पर भी इनका प्रभाव आ जाएगा। तो जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में संलग्न हैं या फिर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, तो शनि का यही वक्रत्व अवस्था आपको सफलता दिला जाएगा। अब आते हैं पांचवें भविष्यवाणी और वो है राहु के माध्यम से। तारीख बनेगा 1 अगस्त 2026 से लेकर के ठीक 6/12/2026 तक के, जहां पर राहु एक ऐसे पोजीशन पर रहेंगे जहां पर ये चतुर्थ भाव पर हैं और चतुर्थ भाव से ही इनका प्रभाव एक मजबूती के दौर पर आगे बढ़ेगा। अब पांचवी भविष्यवाणी निकल के सामने आती है राहु के माध्यम से। तारीख बनेगा 1 अगस्त सन 2026 से लेकर के पूरे 6/12/2026 तक, जहां पर राहु सद्भिषा नक्षत्र को छोड़ जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र पर। यह वही धनिष्ठा नक्षत्र है जिसके स्वामी स्वयं मंगल बनते हैं, अर्थात आपकी राशि के स्वामी या नक्षत्र पर राहु का संचरण होना। अगली और पांचवी भविष्यवाणी राहु के माध्यम से निकल के सामने आएगी। एक तारीख आता है और वो है 1 अगस्त 2026 से लेकर के 6/12/2026 तक, जहां पर राहु सद्भिषा नक्षत्र से बाहर निकल जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये वही नक्षत्र के मालिक हैं जिसके स्वामी स्वयं मंगल बनते हैं। अब मंगल के पास दो घर हैं, एक तो आपकी स्वयं की राशि 8 नंबर और एक है सीधे छठे भाव की स्वामी। अर्थात हम अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई यदि क्लाइंट हमको अपने व्यापार में नहीं मिल रहा है तो उस क्लाइंट तक हम पहुंच पाते हैं। विशेषता ये हो गई कि ये स्वयं चतुर्थ भाव पर है और इनकी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, अर्थात रुकावट और बाधाओं से हम बाहर निकल करके एक नए भाग्य के आगाज को प्राप्त कर पाते हैं। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर भी पड़ेगी, इसलिए पूरे इस साल को देखा जाए तो हम अपने कैरियर पर यह मौजूदगी रहेगी कि कैसे मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है और अंततः राहु हमको अपने मुकाम तक पहुंचा ही देता है। पूरे इस साल आपके चतुर्थ भाव पर यही राहु उपस्थित रहेगा। अब आते हैं छठवीं भविष्यवाणी और ये छठवें भविष्यवाणी के तौर पर सामने आएंगे स्वयं शुक्राचार्य जी। ये दानव गुरु हैं, ये वही शुक्राचार्य हैं जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके सप्तमेश बिजनेस के भाव के स्वामी हैं। मौजूद रहेंगे अपने मूल त्रिकोण राशि पर 12वें घर पर। तो जो लोग अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं या अपने कैरियर में कहीं और दूसरे जगह परिवर्तन करना चाहते हैं, ये शुक्राचार्य आपके सपोर्ट में रहेंगे। 12वें घर पे रहेंगे। शुक्र को हम धन कहते हैं, अर्थात धन हमारा 12वें घर पर चला गया, विदेश से जुड़ा इस समय पर धन मिल सकता है, वहां से कोई काम बन सकता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, वहां से धन ले सकते हैं। 12वां घर हमारे दान का होता है, कोई महत्वपूर्ण दान भी इस समय पर हम कर पाते हैं। यदि देखा जाए ओवरऑल, यदि पूरे इस साल को समझा जाए तो ध्यान दीजिएगा, गुरु जैसा ग्रह हमको भाग्य भाव पर उच्च का मिला है, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए। और वहीं पर राहु जैसा ग्रह हमको चतुर्थ भाव पर है। माना कि राहु भय और भ्रम देते हैं, लेकिन एकमात्र राहु को ही पता है कि मुझे कैसे अमृत तक पहुंचना है और उस अमृत कलश तक ये राहु हमको पहुंचा ही जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।